तो इस वीडियो में जो है आपको बताने वाले हैं 10वीं कक्षा का जो है गणित का जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक को जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक को बना दिए हैं। पहले क्वेश्चन मैंने इससे भी पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 और 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और इसको जो है क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए और क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए आपको इसका परिचय वाला पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है चैप्टर का 1 का जो है वास्तविक संख्या जो है इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जो है कंप्लीट चीज आपको बताया गया है कि कौन सी संख्या के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में। तो आप लोग उसको जाकर के जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में कभी यहाँ पे 6n है तो कभी 4n दे देगा, कभी 5n दे देगा, कभी 10n दे देगा, कुछ भी दे सकता है। और 10 सेम क्वेश्चन देगा 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बताइए। तो ऐसी संख्या को बनाने के लिए याद रखना है, जैसे अभी 6n वाला बता रहे हैं तो क्वेश्चन अभी जो बताएंगे वहां पे याद रखना है कि 6n वाला बता रहे हैं तो 6n वाला आप ध्यान देना है। अगर दूसरा रहेगा तो दूसरा संख्या वहां पे लिखा जाएगा। सेम चीज लिखना है इस क्वेश्चन में। बनाने वाला कुछ है नहीं, कुछ लिखने वाला है जिसको आपको सिर्फ याद ही कर लेना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर हम लिख के पहले से लिख चुके हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है आपको लिखने में जो है, इसलिए जो हम पहले से लिख चुके हैं। देखिए आपको सेम चीज ये चीज उतार देना है, वहां पे क्वेश्चन में बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 6 है तो आपको वहां पे अगर 8 रहेगा तो 8 देना है, 4 रहेगा तो 4 देना है। चलिए आपको बताते हैं, क्वेश्चन में लिखना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। मतलब कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 गुना 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 6 बराबर 2 गुना 3 क्यों लिखे 6 बराबर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में करा था 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, तो 6n का रहा था इसीलिए हम 6 बराबर लिखे। कभी कहेगा 4n तो आपको 4 बराबर लिखना है यहाँ पे। तो देखिए 6n बराबर 2 गुना 6 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 होता है, क्योंकि 2 तिया 6 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया। ऐसे ही 4 रहता तो 4 को हम लोग लिखते 2 गुना 2 लिखते। तो यहाँ पे देखना है, ये लिख दिए, ये लिख देना है, जैसे 6 का है तो 3 2 गुना 3 लिख दिए। तो यहाँ पे लिखना है, चूंकि 6 का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। मतलब क्वेश्चन का रहा था, क्वेश्चन में था कि 2 गुना 5 आना चाहिए तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर तो 2 गुना 5 नहीं आया है, 2 गुना 3 आया है, इसीलिए जो है लिखे 6 का भाज्य गुणनखंड, यानी 4 का बनाएंगे तो 4 का लिखेंगे, देखिए 6 का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सके होंगी और किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये 0 पर समाप्त नहीं होंगी। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 4 का रहेगा तो लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, मतलब 4 का भी लिखेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, इसलिए वो भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरीके से आप लोग छाप देना वहां पे, अच्छे तरीके से आपको जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा नंबर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का बताते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये तो भाज्य संख्या है, ये पूछ रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है, ये बताना क्यों है आखिर। तो चलिए इन दोनों संख्या को बताते हैं, जो है ये और ये, इसको हम लिख लेते हैं पहले, दोनों संख्या को। भाज्य संख्या क्यों सिद्ध करके दिखाना है, इसको जानने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आखिर ये भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो तथा वो एक और अपने आप से विभाजित हो तथा और भी संख्या से विभाजित हो, यानी एक और अपने आप के सिवा कोई और भी संख्या हो, तभी हम लोग बोलेंगे वो भाज्य संख्या होती है। आप लोग परिभाषा वाला वीडियो, परिचय वाला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा जो था पहले वहां पर ए बराबर लिख देंगे, माना कि वहां पे क्वेश्चन में देखेंगे तो दो को यहाँ पे दिया गया है, पहला दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, उसको लिख देंगे, उसको मान लेंगे ए। माना कि
माना कि ए बराबर यहाँ पे लिखेंगे जो पहले वाला था 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये लिख दिए। और बी बराबर जो दूसरा वाला था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ए और बी मान लिए, इसको ए माने इसको बी माने, दोनों को हम लोग भाज्य संख्या सिद्ध करके दिखा देना है। तो चलिए अब ए को बनाते हैं पहले। ए बराबर देखिए तो ए बराबर क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इसको बनाए। इसमें देखिए कौन सी संख्या जो 2 बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 13 2 बार आ रहा है तो 13 को हम लोग लेंगे कॉमन। 13 को यदि कॉमन लेते हैं तो 7 7 रह जाएगा, गुना 11 11 रह जाएगा, गुना 13 है तो 13 एक बार में खाएगा, प्लस है प्लस और 13 से एक बार में 13 आ गया। इस तरीके से लिख दिए। अब क्या लिखेंगे तो यहाँ पर 13 दोनों को यदि गुना इस संख्या को गुना करेंगे, ये तीनों गुना होगा, ये जुड़ जाएगा। 11 गुना 7 77 गुना 1 77 जो 1 78 हो जाएगा, तो गुना 78 आ गया, 13 गुना 78 आ गया। हम लोग देखिए तो 13 को यदि लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 गुना 78 को तोड़ के लिखिए तो 13 गुना 3 गुना 2 होता है, 13 39 39 गुना 78। तो ये देखिए कितना संख्या आ गया, 1 2 3 4 4 को संख्या आ रहा है। इसका मतलब दो गो संख्या से ज्यादा आ रहा है गुणनखंड, तो इसका मतलब ये जो संख्या होगा ये भाज्य संख्या है, लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अतः अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, इस तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग को b बराबर जो दिया है इसको भी सिद्ध करके दिखाना है। b बराबर सिद्ध करने के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है बता देते हैं। तो b बराबर सिद्ध करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है देख सकते हैं। यहाँ पर हम साइड में बना देते हैं या आप यहीं पे बना देते हैं, आपको नीचे में लिख लेना है। b बराबर लिखना है, b बराबर जो संख्या दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए कौन संख्या 2 बार है तो 5 है 2 बार, तो 5 को हम लोग लेते हैं कॉमन। 5 को यदि कॉमन लेते हैं तो 7 गुना 6 गुना 5 एक बार में खाएगा, 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस प्लस 5 एक बार में खाएगा तो 1 इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब बराबर में लिखेंगे 5, यहाँ पे गुना है कुछ नहीं है तो इस सबको गुना करेंगे यहाँ तक संख्या को, 5 7 गुना 6 42 42 गुना 1 42 42 गुना 4 करेंगे, फिर गुना 3 करेंगे, फिर गुना 2 करेंगे, फिर गुना 1 करेंगे, ये आ जाएगा 1008 आ जाएगा। सबको गुना करेंगे तो प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1009 आ गया। ये भी किसी संख्या से कट जाएगा क्योंकि 9 आ रहा है तो कटेगा ही, 3 से कट जाएगा। ये संख्या जो है कोई भी संख्या से 3 या 7 कोई संख्या से कटेगा, इसलिए जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 9 जो है ये 5 और 9 दो संख्या आ रहा है, एक से भी तो कटिए रहा है, इसका मतलब 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड इसका आ रहा है। अतः यह संख्या जो होगा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, अब फिर से देख लीजिए। यहाँ पे 5 कॉमन लिए और ये जो संख्या था उसको लिख दिए। 5 कॉमन है, इस संख्या को गुना करने पर इतना आया और एक प्लस में था, प्लस में लिख दिए। 5 गुना इसको जोड़ करके 1009 होगा। देखेंगे 5 गुना 9 है, यानी 2 गो 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा होगा और कोई संख्या से भी कटेगा, तो 2 से अधिक का भाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, इस तरीके से हम लोग लिख दिए तो सिद्ध हो गया कि यह जो है पूछ रहा था कि ये सिद्ध कीजिए कि क्यों भाज्य संख्या है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है लिख दिए। दोनों क्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ए और बी दोनों से हमको पता चला, ए और बी का निकाले तो दोनों ए भी भाज्य संख्या यहाँ पे पता चल गया और बी को भी निकाले तो ये भी भाज्य संख्या आ गई। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं पे हम साइड में बता देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़े तो इसमें देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब देखिए आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बनाने के लिए ऐसे बना सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं, एक सोनिया था और एक रवि था। वृत्ताकार पथ है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, सोनिया और रवि दोनों एक ही जगह से प्रारंभ करना शुरू करता है। जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आता है और सोनिया, तो इसको 18 मिनट लगता है और 18 मिनट लगता है। अगर रवि यहाँ से यहाँ तक आता है, इसको जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, 18 मिनट और इसको 12 मिनट लगता है। कहता एक ही दिशा में जाएगा,
और दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेगा तो कितना समय बाद वो जब पुनः मिल जाएगा एक जगह पे, वो पूछ रहा है। तो दोनों का हम लोगों को एलसीएम निकाल लेना है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखेंगे माना कि ए बराबर 18 मान लेते हैं और बी बराबर 12 मान लिए। तो ए कहीं जो है पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। यहाँ पर हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड होता है, 18 का अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे दोनों का। 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 पर पावर 2। और यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पर पावर 2 गुना 3। यानी देखिए 18 का 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, दोनों का आ गया। अब हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम से ही बन जाएगा ये। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम होता था कि जो दोनों में होगा उससे मतलब नहीं है। एलसीएम का मतलब होता है जो बड़ा संख्या होता है उसको लिख देना। जैसे 2 है इसमें, इसमें भी 2 है तो बड़का इसमें है क्योंकि इसमें 2 गो 2 है तो 2 गो 2 वाला को लेंगे गुना। 3 इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है तो ये बड़का है तो 3 गो वाला 2 गो वाला 3 लेंगे। और कोई संख्या नहीं है तो हो गया, इसे दोनों गुना करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 गुना 9 36 हो गया। तो 36 इसका आंसर आ गया। तो 36 मिनट इसका सही आंसर हो गया। लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे रवि और सोनिया, यानी सोनिया और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर जो है 36 मिनट के बाद मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी बना सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 5, 6 और 7 को कवर कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कवर किया गया है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे होता है समाप्त। तो पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का जो है एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 का जो है कंप्लीट वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अब एक्सरसाइज 1.3 को जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से उसको भी बताएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक जो है प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देखिए, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुका है। जय हिंद।